एक शुगर मेकिंग कंपनी है, ये एक शुगर मेकिंग कंपनी है, शक्कर बनाती है। इसके अंदर इनपुट जाता है और यहां से शुगर बाहर निकलती है। शुगर कंपनी है, तो इस कंपनी में कुछ इनपुट जाता है और शुगर बाहर निकलती है। क्लियर है सर? इनपुट क्या जाता है? इनपुट जाता है, लेट्स से इनपुट जाता है गन्ने का रस, ठीक है, गन्ने का रस इनपुट जाता है, तो उस गन्ने को रस को प्रोसेस करके ये लोग शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि आउटपुट डिपेंड्स ऑन गन्ने का रस। बात समझ में आई? लेकिन गन्ने का रस किस पे डिपेंड कर रहा है? गन्ने का रस किस पे डिपेंड कर रहा है? तो भैया गन्ने का रस किस पे डिपेंड कर रहा है? गन्ने का रस मिलेगा किससे? गन्ने से मिलेगा, ठीक है। तो जितना भी गन्ना होगा उस गन्ने से गन्ने का रस मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा इनपुट हो गया, गन्ना हमारा इनपुट हो गया, गन्ने का रस हमारा आउटपुट हो गया, और गन्ने का रस हमारा नया इनपुट हो जाएगा शुगर कंपनी के लिए, और वो हमें शुगर बना के देगा। यानी कि मैं लिख सकता हूं, इस पूरी कहानी को अगर आप समझ गए हो तो मैं लिख सकता हूं शुगर इज फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन ऑफ गन्ना। यानी कि जो शुगर है, शक्कर है, वो कहीं ना कहीं गन्ने पर डिपेंडेंट है। बात समझ में आई? क्या समझ में आ रही है? शुगर इज फंक्शन ऑफ गन्ने का रस, शुगर इज फंक्शन ऑफ गन्ने का रस, एंड गन्ने का रस इज फंक्शन ऑफ क्या? गन्ना।